धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य प्रवर पूज्य पाद स्वामी ने योग भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज ने मुनिराजों की चर्या के विषय में बतलाया कि वे मुनिराज किस किस प्रकार की तपस्या करते हैं। तपस्या करने का उद्देश्य, तपस्या करने का एक लक्ष्य, तपस्या करने का एक लक्ष्य जो होता है कि आत्मा से लगे कर्मों की निर्जरा हो, उस आत्मा की विशुद्धि हो। जैसे सोना अग्नि में तपे बिना शुद्ध नहीं होता है। क्या? जैसे सोना अग्नि में तपे बिना शुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार से 12 प्रकार के तपों को तपे बिना ये जीव कभी भी शुद्ध नहीं होता है, कभी भी ये शुद्ध नहीं होता है। अभव्य जीव कभी भी शुद्ध नहीं होता है। बोलो कौन? अभव्य जीव कभी शुद्ध नहीं होता है। कैसे शुद्ध नहीं होता है? नमो सिद्धाड़म। अभव्य जीव कैसे शुद्ध नहीं होता है? जिस प्रकार से जिस मटके में, जिस घड़े में मदरा भरा हुआ है, मदरा से भरा हुआ घड़ा समुद्र के पानी से भी यदि उसे धोया जाए तो वो घड़ा कभी भी शुद्ध नहीं होता है। बस उसी प्रकार से अभव्य जीव कभी भी शुद्ध नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अभव्य हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिथ्या दृष्टि हो, हम अपने आप के लिए सम्यक दृष्टि घोषित कर रहे हो, हम अपने आप के लिए भव्य मान करके बैठे हो, हम अपने लिए राजा मान करके बैठे हो, हम अपने लिए चक्रवर्ती मान रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिथ्यात की दलदल में फंस करके है ना भिखारी बने हो। हमारे पास सम्यक वैभव जिसके पास में होता है वो राजा कहलाता है, वो राजा कहलाता है ना। जिसके पास में तप होता वो तपस्वी कहलाता है, जिसके पास में सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक दृष्टि। संपत्ति और सम्यक दृष्टि का कोई संबंध, बोलो सम्यक दृष्टि और संपत्ति का कोई हो सकता, कोई बाहर से उजला हो और अंदर से, बोलो ना, अंदर से बाहर से उजला हो और अंदर से काला हो, और हो सकता कोई बाहर से काला हो और अंदर से, बाहर से कोई शुद्ध जैसा लगता हो लेकिन अंदर से क्या हो? बाहर से शुद्ध जैसा लगता हो। जितेंद्र जी नमो सिद्धाड़म। बाहर से शुद्ध जैसा लगता हो लेकिन अंदर से पूरा क्या हो? अशुद्ध हो। जैसे डाई करे बाल, जैसे हाँ बोलो, जैसे लेटेस्ट चिंतन डाई करे बाल, बोलो ना, डाई करे बाल कैसे होते हैं? बाहर से काले हो, अंदर से वो सफेद होते हैं। बाहर से क्या लगते? काले लगते हैं। जैसे नकली दांत बाहर से लगवा लिए हैं, दांत लगा लिए हैं तो बुढ़ी भी जवान लगती है। आपकी तो 32 ही है पर पहले ही 32 लग चुकी है। तो बाहर से वो जवान लगती है लेकिन अंदर से मुंह क्या है? खाली है, उसमें कुछ भी दांत नहीं है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बाहर से शुद्ध जैसा प्रतीत होता है लेकिन अंदर से वो क्या है? अंदर से वो अशुद्ध है। अंदर से क्या है वो? बाहर से शुद्ध है, अंदर से अशुद्ध है। कोई बाहर से अशुद्ध है और अंदर से शुद्ध है। और ऐसा लगता है कि लोग स्नान करने वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि जो स्नान करता है वो क्या है? शुद्ध होता है। तो सारे दिगंबर मुनिराज तो क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या नहीं करते हैं? वो स्नान नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रख करके चलना, स्नान वो करता है जो अशुद्ध होता है, वो शुद्ध होने की चेष्टा करता है। पर जो शुद्ध है उसे नहाने की जरूरत। अरे हाथ वो धोता है जिसके हाथ
गंदे होते हैं। आंखें वो धोता है जिसकी आंखों में कीचड़ छपा होता है। जब यहाँ हमारे पास अशुद्धि है ही नहीं तो शुद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ध्यान रख के चलना, बाहर की अशुद्धि चल सकती है लेकिन अंदर की अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। इसलिए चौके में पहले बुलवाया था मन शुद्धि के पहले क्या बोलो? मन शुद्धि बोलो। वचन की भी क्या होना? मन की भी शुद्धि होना, वचन की भी शुद्धि होना, और काय की भी क्या होना? बोलो, किस किस की शुद्धि होना? मन की भी शुद्धि होना और वचन की भी शुद्धि होना और काय की भी शुद्धि होना। उसके साथ ये तो बॉडी संबंधी शुद्धि है, हार्ट प्योर, वॉइस प्योर, बॉडी प्योर, लंच वाटर प्योर, माई हाउस प्योर, ये सब मन भी शुद्ध है। दुखी मत होना कोई भी। हाँ बोलो, है ना? हार्ट प्योर, वॉइस प्योर, बॉडी प्योर, लंच वाटर प्योर, माई हाउस प्योर। तो ये सब क्या है? पहले मन शुद्धि, फिर वचन शुद्धि, फिर काय शुद्धि, उसके साथ में द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। ये सब शुद्धियां क्या होती है? ये सारी शुद्धियां लगती है। ये सारी शुद्धियां क्या होती हैं? ये सारी शुद्धियां होती हैं। गंगा में नहाएंगे और पाप धुल जाएंगे। चलो बहुत पाप कर लिए हैं, चलो शिखर जी की वंदना करके आते। भैया थोड़ा सा खोल लो ये नमो सिद्धाणम। भैया ये ध्यान रख करके चलना। चलो शिखर जी चलते हैं। क्यों? चलो शिखर जी, पाप बहुत कर लिए। जब दिल कभी घबराता है, बोलो ऐसा करो, जब दिल, चलो महाराज जी के पास चलते हैं, क्योंकि शांति ही मिलेगी। कोई मन में संकल्प विकल्प होता है, चलो महाराज जी के पास चलेंगे। ये रास्ता, सारे अच्छे रास्ते मुनिराज से ही निकलते हैं। क्या बोलो? सारे अच्छे रास्ते मुनिराज से ही निकलते हैं। और तो क्या, भली शादी नहीं हुई पर अनुभव। कई ऐसे लोग भी आते हैं, बोलते हैं हमारे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। कौन बोल रहा है? पिताजी। क्या बोल रहे हैं? हमारे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। और महाराज जी हम आपसे सलाह लेने आए हैं, हमारे पास में 20 लाख रुपए हैं, हमने दोनों बच्चों को 10-10 लाख रुपए देने का तय किया है। तो मैं उनसे बोलता है ऐसी गलती कभी नहीं करना। ये बच्चे सब आंखें निकालेंगे मेरे ऊपर। ऐसी गलती कभी नहीं करना। महावीर जी बहुत अच्छा आपका बेटा है, मैं मानता हूं, आपकी बहुएं अच्छे हैं, आपके नाती पोते सब अच्छे हैं, लेकिन खराब समय आने में वक्त नहीं रहा। सास को चाहिए कि वो सारी अंगूठी, सारी चैन मत दे देना बहुओं को, ना बेचैन होना पड़ेगा। कुछ ना कुछ अपने पास में थोड़ा बहुत, और कभी कभी उसके सामने पहन करके दिखाते रहो। देखो अभी हमारे पास चूड़ियों का सेट है, दादी नमो सिद्धाड़म, उसको कान के कुंडल हिला हिला के दिखाते रहो, अभी हमारे पास में है। और उनको पैक करके, भली वो नकली ज्वेलरी क्यों ना हो, लेकिन दिखाते रहो। आप समझना हमारी बात के लिए, मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं भाई। इसलिए तुम्हारे पास में कुछ माल होगा तो तुम्हारी सेवा होती रहेगी। और एक बार तुमने झाड़ू पोंछा, तुमने सब लगा दिया, सब खत्म कर दिया, तो ये ध्यान रख के चलना, जिस पेड़े के पत्ते झड़ जाते हैं उस पर हंस तो छोड़ो कौआ भी नहीं बैठता है। खबर पड़ी? हाचू हाचू बोलवानो, खोटो बोलवानो નથી, મલાવડાત नहीं। हाचू हाचू बोलवानो छे। तमे गुजराती आवड़ते? हाँ आवे छे कि जावे छे? आवे छे गुजराती आवे छे। भाईनो बहनों जाहिरात बात है भाई। ध्यान रख करके चलना कि सूखे वृक्ष पर काले कलर का कौआ नहीं बैठता है, तो फिर हंस काय को झक मार करके वहां पर
हंस काय के लिए झक मार करके वहां पर बैठेगा? हंस तो और हीरा मोती चुनने वाला होता है, वो कभी वहां पर क्या नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं बैठ सकता है, वो किसी स्थिति में आकर के वहां पर नहीं बैठ सकता है। तो इसी प्रकार से ध्यान रख करके कि जब वो खाली पेटी के लिए मूर्ख भी नहीं देखता है तो समझदार बेटा तुम्हारा कैसे देखेगा? अपने पास में कुछ है बस, हाँ तुम्हारे मरने के बाद जाएगा कहां? वो कहां जाए? तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे बेटे के पास जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। और तुमने सब कुछ दे दिया तो मालूम तुम्हारी पूरी जिंदगी संकलेशता में निकलेगी। क्या बोलो? सारी जिंदगी संकलेशता में निकलेगी। पानी भी तुम्हें पीने को मिलने वाला, पानी भी तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। देखने नहीं आएंगे, पूछने नहीं आएंगे, है ना। स्वार्थी दुनिया है। बेटे को बदलने में वक्त, बेटा तो उसी दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाता है जिस दिन वो दूसरे की छोरी लेके आता है। बरमाला डलती है, फिर उसके संकेत से, उसके इशारे से वो क्या होता है, चलता है। वो स्वाभाविक बात है कि उसके अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा, उसके अनुसार चलता है। तो ये सोच लो कि बहू की आशा में बेटा हाथ से निकल गया है। बेटा क्या हो गया है? हाथ से निकल गया है। और यही कहते बेटा मेरा सुनता नहीं, बेटा मेरा सुनता नहीं। और जैसे जैसे को तैसा बहू और वैसी ही मिल गई सोने पर। वाह, बहुत बढ़िया, सुहागा हो गया है। बस अब फिरो यहाँ वहां, दे दो सब बेटे के लिए, निकाल निकाल के सब दे दो, निकाल निकाल करके। फिर कहना बेटा दलिया नहीं देता है। तो भैया कई लोग ऐसे आते, मैं यही शिक्षा देता हूं। और कोई यदि कुमारा बच्चा आता है और बोलता महाराज जी शादी कर रहा हूं, है ना, आप बताइए क्या करें, तो मैं पहला प्रपोजल यही रखता हूं कि नहीं करना, नहीं करना भैया, मत करो शादी, मत उलझो संसार में। ये बहुत अच्छा खट्टा मिठा रस है, पीने के बाद ठसका। और ये 100% मैं कह रहा हूं, आगम की गद्दी पर बैठा हुआ हूं, हर आदमी शादी करने के बाद पश्चाताप ही करता है। हर आदमी पश्चाताप करता है, दुखी होता है ना। हर साल उसके लिए रहता क्या होने वाला, क्या होगा आपके, अब क्या होगा, क्या करें, कहां से लाएं, कहां से। हर आदमी के लिए पश्चाताप होता है। और हर सुख के बाद उसे दुख की अनुभूति होती है। जितने भी लोग भी काम सेवन करते हैं, है ना, जितने भी लोग सांसारिक कार्य करते हैं, वो इतने पश्चातापित होते कि भगवान मैंने ऐसा पाप क्यों कर लिया, मैंने ऐसा पाप क्यों कर लिया। लेकिन जैसे ही भूलता दूसरे दिन पर वही प्रवृत्ति करता है, पश्चाताप के सागर में उसे डूबना ही पड़ता है। किसके लिए? वो पश्चाताप के सागर में निरंतर वो क्या होता है, डूबा रहता है। तो इसलिए कोई भी कभी भी मकान बच्चे के नाम, है ना, सारी दुकान बच्चे के नाम, कुछ अपने दान करना हो तो कहां से लाएंगे? यदि दान करना है तो पैसा कहां से लाओगे? यदि दान धर्म करना है तो कहां, कहीं तीर्थ यात्रा करना है तो कहां से पैसा लाओगे? है ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए। इसलिए भावुकता में ज्यादा नहीं बहना। क्या? भावुकता में ज्यादा नहीं बहना। हमको मालूम है कि तुम्हारे बेटे बहुत अच्छे हैं, बोलो तुम्हारे बेटे, पर सोने का चश्मा बचा के रखना अपने पास, उनको बताते रहना मनोज जी है हमारे पास अभी, तो शाम को बादाम का हलवा, सवेरे लौकी का हलवा, दोपहर में ओकाओली, खरबूजा, आम आपको सोना चमकता रहेगा और बच्चे तुम्हारे आजू बाजू चमकते रहेंगे। और यदि तुमने सब दे दिया तो तुमको चमकाएंगे और माला जपेंगे, बुढ़िया कम मर जाए, बुढ़िया कम मर जाए, बुढ़िया कम मर जाए। बुढ़िया, मैंने एक सुना था व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, बहुत अच्छा है वो। तो उसमें क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। कौन? पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। अब दोनों बैठे हुए थे तो मालूम क्या हुआ कि फोन आया। सुनो ध्यान से, क्या आया? फोन आया। तो बोले भैया मैं 10,000 रुपये की जरूरत है। समझना बात के लिए बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं इस दृष्टि से बोल रहा हूं। तो जैसे क्या है
कि फोन आया कि 10,000 रुपए की क्या है जरूरत है हमारे लिए। तो उसने कहा, पति ने अपनी वाइफ से कहा कि मम्मी का मैसेज आया कि तबीयत खराब है, 10,000 रुपए की जरूरत है। तो बोले मम्मी को मना कर दो, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। बोले सरकारी अस्पताल में क्या करा लीजिएगा, इलाज करा लीजिएगा। तो मम्मी ने कहा कि बेटा सरकारी अवस्था में कोई केयर नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं रखता है, अच्छा इलाज नहीं होता है ना, आप प्राइवेट में करा दीजिए। तो उसने पति ने अपनी वाइफ से कहा कि मम्मी बोलेंगे सरकारी में दवाई अच्छी नहीं होती है, आप किसी स्पेशल डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो उनसे बोला मम्मी को बोल दो वैसे भी आपकी जिंदगी 4 दिन की बची है, काहे को भी खर्चा करवा रहे, आप सरकारी अस्पताल में करवा लीजिएगा। फिर उसने कहा कि अब मम्मी को बोल दो बार बार फोन नहीं करें, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो उसने फिर बाद में बोला मेरी मम्मी का फोन नहीं था, आपका। बोले मेरी मम्मी का फोन नहीं था, इधर देखो, मेरी मम्मी का फोन नहीं था, तेरी मम्मी का फोन था। वहीं बेहोश हो गई, वो वहीं बेहोश हो गई। जब होश में आई बोले आपको पहले बताना चाहिए कि तुम्हारी मम्मी का फोन है। अब बताइए, चोरी ऐसी पकड़ी जाती है, चोरी ऐसी पकड़ी जाती है। भैया ध्यान रख करके चलना, ध्यान रख करके चलना। ऐसा ही संसार में मचा हुआ है, संसार में कहीं भी किंचित मात्र भी सुख, कहीं भी किंचित मात्र भी आनंद नहीं है। लाख कमा लो, लाख इकट्ठा कर लो, है ना, सब कुछ कर ले, कितना बड़ा मकान बना लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, पेट में 2 रोटी ही। आप दुखी मत होना, रोना मत, रोना मत। एक के पास पैसा ज्यादा होता है, परेशानियां कम होती हैं। एक के पास परेशानियां ज्यादा होती, पैसा कम होता है। एक के पास परेशानियां होती हैं, सुख बिल्कुल नहीं होता है। और एक के पास सुख होता है, परेशानियां। कई लोग बोले महाराज जी कोई परेशानी हो तो याद करना। भैया ध्यान रख करके चलना कि मौके जब मिलते, जब गुरु आते, और जहां गुरु ठहरते हैं वो गांव, वो शहर, है ना, वो गांव, वो शहर अतिशय हो जाता है। और जिस चौके में मुनिराज के आहार होते हैं वो चौका तो सिद्ध क्षेत्र जैसा हो जाता। अरे महाराज आए, कितने सारे लोग आहार दे, हम धक्का देते रुक जाओ, तो अभी लोग क्या होते हैं, चले आते, कोई देख नहीं आ रहा, कोई खड़ा, अरे कोई मांग थोड़ी रहा तुमसे, लेकिन कितने श्रद्धा से आते लोग। तो अपन को ऐसी आस्था, ऐसी अपनी भक्ति रखना। इसी मंगल भावना के साथ